आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, तो क्या आप सेल का यूज़ करते हैं? यस मैम, आई यूज सेल सेलफोन यूज़ करते हैं, कौन सा सेलफोन? मैम माइक्रोमैक्स कैनवस। तो उसमें कैमरा है, सब कुछ है? यस मैम। ओके, आप सेल का इस्तेमाल किस लिए करते हो? मैम मैक्सिमम स्टडीज़ के लिए भी और थोड़ा फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए भी सेल मुझे यूज़ करते हैं। फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए, तो कौन से साइट्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? फ्रेंड से कनेक्ट करने के लिए मैक्सिमम फेसबुक एंड व्हाट्सएप मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और अगर स्टडीज़ के लिए हो तो स्कूल्स की काफ़ी वेबसाइट है हमारे पास की कंटेंट वगैरह, तो हम उसे भी यूज़ करते हैं। तो दिन में कितने घंटे आप यूज़ कर लेते हो? मैम मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स। 2 to 3 आवर्स आप सेल यूज़ करते हैं, तो आप पढ़ाई कब करते हो? मैम जब नेट यूज़ करते हैं तो उसमें हम काफ़ी टाइम स्टडी से रिलेटेड भी पढ़ते हैं, तो उसमें टाइम निकल जाता है, और उसके बाद जो भी टाइम हमारे पास बचता है वो हम स्टडीज़ में ही देते हैं। तो आपने अभी कहा कि आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, फेसबुक का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? मैम मोस्टली फ्रेंड से चैट करने के लिए या फिर बात करने के लिए फेसबुक का यूज़ होता है मैम। क्या आपको ये लगता है कि फेसबुक सेफ है? मैम वो सेफ भी है और नहीं भी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो सेफ भी रहेगा हमारे लिए और अनसेफ भी रहेगा, और डिपेंड करता है हमारे यूज़ पे कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है? यस मैम, जो अनलीगल चीज़ें होती है फेसबुक या फिर बाकी अदर साइट्स पे, जैसे लोग कंटेंट चुरा लेते हैं दूसरों का और अपना नाम दे देते हैं, यही साइबर क्राइम होता है मेरे हिसाब विद्यालय स्टेशन लिया। तो आप पीजीटी इंग्लिश हैं, आप टीचर हैं, तो क्या आप सेल का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं सेल का? जिंदगी की सभी एस्पेक्ट्स के लिए, चाहे पर्सनल हो, टीचिंग हो, एजुकेशन हो, एंड लॉट मेनी अदर्स आर आल्सो देयर। क्योंकि आप एक टीचर हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप टीचिंग में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? Being a teacher of English, especially language, lot many things may be done with the help of mobile phone. सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट अभी सीबीएसई ने ऐड किया है ESL, इसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं, MP3 रिकॉर्डिंग करके भेजना होता है। यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन वी कैन यूज़ दैट। बहुत सारी लैंडस्केप्स, इमेजेस, इवन जो मूवीज़ वगैरह हैं वो भी इसे दिखाई जा सकते हैं। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी हम इसमें लेकर के दिखा देते हैं बच्चों को। लाइव हाउ टू यूज़ ईमेल वगैरह, ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो हम लाइव बच्चों को बता देते हैं। एंड लाइक दैट लॉट मेनी मोर थिंग्स आर देयर। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? टीचिंग एड बहुत अच्छा टीचिंग एड है, लाइव टीचिंग एड है। अभी मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेंस है, ईमेल हमारे सिलेबस में है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, बिल्कुल लाइव से बता सकते हैं कि इस तरह से हमें अकाउंट पे जाना होता है, पासवर्ड डालने होते हैं, किस तरह का एक अकाउंट आईडी बनता है, क्यों बनता है, और किस तरह से उसकी ड्राफ्टिंग होती है, सब कुछ बता सकते हैं। ये तो हो गए इंटरनेट के फ़ायदे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानते हैं? सर, आप कुछ साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। साइबर क्राइम एक बहुत ही ग्रोइंग इशू हो रहा है अभी। हैकिंग बहुत चल रही है, बहुत सारे स्पैम ईमेल्स वगैरह होते हैं। फ़ोन की बात करें तो फ़ोन पे बहुत सारे स्पैम कॉल्स वगैरह होते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं इसमें फंस भी जाते हैं, काफ़ी सारा फिनेंशियल और पर्सनल नुकसान भी हो जाता है। सो वी नीड टू टेक सम काइंड ऑफ स्टेप्स टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ मेल्स एंड कॉल्स एंड अदर। यस। तो आप कभी बच्चों को भी इसकी जानकारी देते हैं क्लास में या बातें करते वक्त कभी? हाँ, पर्सनल टॉक्स होती हैं तो भी बात होती है, ईमेल्स वगैरह का टॉपिक होता है तो उसमें भी डूज और डोंट्स में हम इस तरह की बातचीत करते रहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा दीदी, क्या आप सेल यूज़ करते हो घर में? No, ma'am, I don't have my own cell phone, but yeah, I usually use my father's. ओके, आप अपने सेल यूज़ नहीं करते, अपने फादर का सेल यूज़ करते हो? Yes, ma'am. थैंक यू। सेल की बहुत ज़रूरत है। नहीं, हम अपने माइंड से भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं अगर हम इंटरनेट का ज़्यादा मतलब वो ना करें यूज़। तो आपको लगता है इंटरनेट का यूसेज आपको करना नहीं चाहिए? मैम, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर करना चाहिए, नहीं तो फिर अपने सोच से ही करना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, बैठ जाइए। अब हम जानते हैं आपसे, क्या आप साइबर लॉस के बारे में कुछ जानते हैं? मेरा नाम मोहित कुमार है। साइबर लॉस से ये है कि मीन्स हमारे जो भी अगर उसका मिसयूज़ होता है तो हमारी पर ध्यान हटने लगता है और ज़्यादा हम साइट्स में ही ध्यान देते हैं। हमें यह नहीं पता चला कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉस क्या होता है। अभी हम किसी और से पूछते हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि साइबर लॉस ये हैं? ठीक है, बैठ जाइए। साइबर लॉस के बारे में हम किसी और से पूछते हैं, जानते हैं कि साइबर लॉस होते क्या है और बच्चों को कितना पता है इसके बारे में? मैम, मेरा नाम दुर्मिन है। साइबर लॉस
एक साइबर लॉस है जो जैसे हम अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे हमारे पास अलग अलग ईमेल्स आते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम ट्विटर यूज़ करते हैं, अलग अलग साइट्स यूज़ करते हैं। तो मैम इसके अंदर भी हमारे पास कई चीज़ें होती हैं और हम जो हमारे पास जो होते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन हम दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं और वही साइबर लॉस। क्या आपको ये लगता है कि स्कूल भी साइबर लॉ, साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर इसकी जानकारी नहीं है तो इसका मिसयूज हो सकता है? आप क्या कहते हैं? माय नेम इज़ शुभांशु। मुझे ये ज़रूर लगता है कि स्कूल के दौरान हमें साइबर लॉस के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की यूजेज बहुत बढ़ गई है, हमारी फीस भी ऑनलाइन होती है और काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकलते हैं जब हम चीट हो जाते हैं किसी और से। तो अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही रूल्स और रेगुलेशन और सही सॉफ्टवेयर को लेंगे तो हम ऐसी चीटिंग से बच सकते हैं। थैंक यू। तो हमें बच्चों से बातें करते हुए ये समझ में आ रहा है कि साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को कुछ पता है और साइबर का सही यूसेज भी हो सकता है, उसी के साथ साथ गलत यूसेज भी। चलिए अब हम लड़कियों से कुछ पूछते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको क्या पता है। क्या आप सेल का इस्तेमाल करती हैं? मेरे पास खुद का सेल नहीं है, पर मेरे पापा का सेल मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी बात। इनका खुद का सेल नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो ये अपने पापा का सेल यूज़ कर लेती है। बहुत अच्छी बात। क्या आप साइबर लॉस के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानते हैं? मैम ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, पर इंटरनेट में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हम ये जो साइट्स हैं उस पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं या किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो अगर उसका मिसयूज़ हो जाए तो वो साइबर क्राइम होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एज गर्ल्स आपको ऐसा लगता है कि आप जब फोटोज ये सब अपलोड करते हैं फेसबुक पे, क्या ये सेफ है? आपको क्या लगता है? सेफ नहीं, एक्चुअली जब हम लोग अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं तो वो सेफ बिल्कुल नहीं होता है। उससे भी कोई भी हमें मिसयूज़ कर सकता है उस फोटोज़ का। कुछ भी आजकल तो इंटरनेट वैसे भी इतना वो हो रहा है कि उसमें कोई भी मिसयूज़ हो रहा है। तो आपको लगता है कि फोटो जी हेलो, मेरा नाम राहुल शिवरे है। मैं अपने SBI एयरपोर्ट स्टेशन नलिया ब्रांच से ब्रांच मैनेजर हूँ। ठीक है सर, आप रोज़ देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, कुछ नॉर्मल बैंकिंग यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है नेट बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? जी, नेट बैंकिंग जो है वो टोटली कन्वीनियंट है। आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के उसको कर सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच आना है और ब्रांच की टाइमिंग फ़िक्स होती है। अगर सपोज़ किसी को इमरजेंसी है रात में या ऑड आवर्स पर या फिर हॉलीडेज़ पे किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए बैंक नहीं खुला है, तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप अपने घर पर इंटरनेट अगर यूज़ करते हैं या मोबाइल पर भी आजकल सबके इंटरनेट अवेलेबल है, उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट इज़ 24/7 और किसी भी दिन कर सकते हैं। सर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नेट बैंकिंग के वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जी, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते वक्त सबसे पहले देखना है जो भी साइट हम यूज़ कर रहे हैं उस पर जो URL एड्रेस होता है उस पर HTTPS ज़रूर हो। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर साइट, वो ज़रूर होना चाहिए। फिर कोई भी हमारे पास ईमेल आता है या हम ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करते हैं, उसमें जो लिंक दिया होता है उस लिंक पर क्लिक करते वक्त देख लेना है कि HTTPS अगर आ रहा है तो ही उस लिंक पर आप आगे बढ़ें, अदरवाइज़ उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उस पर आगे नहीं बढ़ना है। तीसरा, अपना इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमें हाई सिक्योरिटी अलर्ट हमेशा एक्टिव रखना है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट अगर करते हैं तब कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड, दैट इज़ OTP, वो ज़रूर आता है। वो आप एंटर करोगे तो ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या है, अगर किसी ने हमारा पासवर्ड या यूज़र नेम पासवर्ड हैक कर लिया है, देख लिया है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो भी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास वन टाइम पासवर्ड ऑन द स्पॉट नहीं आता है। ये उसका बेनिफिट है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सामने ही एक ATM है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ATM यूज़ करते वक्त लोग कौन सी गलतियाँ हमेशा करते हैं? देखिए, ATM यूज़ करते वक्त सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जब हम ATM रूम पर यूज़ कर रहे हैं उस रूम में कोई और नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब ATM के लिए जब हम कार्ड इंसर्ट वगैरह करते हैं तब हमें देख लेना है कि जो उसका स्लॉट है उसमें एडिशनल कोई चिप वगैरह ना लगा हो। इससे क्या है, अभी जो साइबर क्राइम हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ATM कार्ड का यूज़ हुआ है। वो कैसे हुआ है कि
जो फ्रॉडस्टर होता है, जो फ्रॉड करता है, वो स्लॉट में अपना एक अलग से कस्टमर असिस्टेंट। हाँ, तो जो ऑनलाइन फीस जो केवी की जमा हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये है कि बहुत सारे इसमें फेक साइट रहते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो उसमें सिक्योर साइट के लिए आप साइट के ऊपर एस का जो सिंबल आता है उसको हमेशा ध्यान रखें। और जब भी आप उसमें नेट बैंकिंग में जब भी पासवर्ड का यूज़ करें तो उसके लिए आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ लें। और OTP हमेशा आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे देखने के बाद ही उसमें आगे बढ़े। किसी भी तरह की कोई भी फेक कॉल आपके पास आता है यूज़र नेम पासवर्ड के रिगार्डिंग, आप किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दें और तुरंत बैंक को सूचित करें। रोज़ कुछ पेरेंट्स आते हैं और फी पे करते हैं, आपको क्या लगता है वो अक्सर क्या गलतियाँ हैं जो हमेशा रिपीट करते हैं? नहीं, कस्टमर जब भी आएगा और जो फी पे करेगा तो उनमें मेन रहता है कि उनका यूज़र ID और पासवर्ड। अगर वो बार बार पासवर्ड अगर गलत यूज करेंगे तो उसमें कई तरह का प्रॉब्लम रहेगा, आपको लॉक भी कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा जब भी आप खुद नहीं कर पाए तो क्या करते हैं, दूसरों को पासवर्ड दे देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अगली बार से वो उस पासवर्ड का कुछ भी यूज ले सकता है। चलिए अब हम हैं प्ले स्कूल की तरफ, जहाँ पे एक प्ले स्कूल की टीचर निकल रही है स्कूल से। इनसे हम पूछते हैं कुछ। हम अपना नाम बता दीजिए। I'm Ambli. I'm a teacher here. आप प्ले स्कूल की टीचर हैं। Yes, I'm teaching here. मैम, क्या आपने साइबर लॉस के बारे में कुछ सुना है या साइबर क्राइम के बारे में? क्या आप बता सकती हैं साइबर क्राइम्स क्या हैं? मेरे ख्याल से cyber crimes are those crimes which nowadays are very common and people are like using information technology as a tool to do some crimes against the society or against some individuals. That comes under cyber crimes. Yes, thank you, ma'am. And what do you know about cyber laws? Cyber laws, just because of these crimes, the government is forced to make some laws through which the government can prevent such individuals from doing such actions against the society. Against the society. Yes. थैंक यू मैम। अब हम ये जानना चाहेंगे, प्ले स्कूल में आप हैं, बच्चों के फैंसी ड्रेसेस होते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें आप पिक्स लेते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के। आपको लगता है कि ये सेफ़ है उनके फ़ोटोज़ फेसबुक पे डालना या किसी ऐसे साइट्स पे डालना? I think it's safe to put photos because since we have laws, if somebody is misusing it, we can take action against them. So it's safe. You can put. तो आपका कहना ये है कि उसमें फ़ोटो ज़रूर डालें, लेकिन उसमें प्राइवेसी सेटिंग डालना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेट यूज़ करता है, आपका बच्चा यूज़ करता है इंटरनेट? नहीं, मैं बच्चों को इंटरनेट नहीं दिया हुआ है। आई एम नॉट गिविंग देम बिकॉज आई थिंक दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ड्यूरिंग स्टडी। आपको ये नहीं लगता कि इंटरनेट का यूसेज प्रॉपर वे में भी हो सकता है? आई डोंट थिंक इट इज चिल्ड्रन यूटिलाइजिंग इट इन प्रॉपर वे। आई डोंट फील इट। अच्छा, आपको That's why ऐसा I'm not लगता है? providing it. I'm not providing. They are wasting their time in internet. But internet, of course, it's a useful thing. But during this age, I don't feel it should be given. ओके, आपको लगता है कि बच्चों को इंटरनेट नहीं देना चाहिए? लेकिन बच्चों अगर को कुछ- नहीं देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, बट this teenage period I don't like due to reasons. तो आप कैंटीन भी रन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में इंटरनेट का कैसे यूज़ किया जाता है? सर, हाँ, हॉस्पिटल में हमारा पूरा जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट्स के आने से लेकर डिस्चार्ज तक और पूरी हिस्ट्री जो है कंप्यूटर पे रहती है। और साइबर क्राइम मतलब ये इसके जितने भी पासवर्ड्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं और हम ये पासवर्ड्स मेरे पास ही इसके राइट्स हैं कि मैं किसी को इसको देखने के लिए दे सकता हूँ क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। और जिसको राइट्स देंगे वही उतना ही देख सकता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उसके कोई देख नहीं सकता। थैंक यू। सर मतलब आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मिसयूज़ भी होता है। Misuse- क्या आप थोड़ा डिटेल में हमें बता सकते हैं कि मिसयूज़ कैसे किया जाता है? सपोज़ पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, पासवर्ड किसी ने शेयर कर दिया, पासवर्ड किसी ने किताब पे लिख दिया और फिर वो जो है उस डॉक्यूमेंट्स पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा उसको कौन सी बीमारी है। ये सारी बीमारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है और उसी mother of Sachin is here. Son is studying in KV in 12th standard. तो आपका बेटा 12th में पढ़ता है, केंद्रित तरह। हम ये जानना चाहेंगे कि वो इंटरनेट यूज़ करता है और यूज़ करता है तो किस तरह से? हाँ, यूज़ करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो अच्छे काम के लिए यूज़ करता है। यूज़ करने देना चाहिए। हमारे वो कट कर देंगे। यूज़ करने देना चाहिए। अकेले में यूज़ करने में कभी कभी
बच्चे अपना फेसबुक और ये सब चलाने लगते हैं, वो नहीं करने देना चाहिए। बाकी स्टडी के काम के लिए बच्चे यूज़ करें, वो अच्छा है। तो आपको लगता है कि जब वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है? क्या वहाँ पे रहती है हमेशा जब वो बच्चा यूज़ कर रहा है इंटरनेट? तो मेरे घर पे ऐसा है कि आजकल तो मैं साथ में रहती हूँ, उसको करने देती हूँ, अदरवाइज मैं लॉक करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी हम नहीं रहते तो वही अपने फेसबुक वगैरह चलाने जाते हैं, सो मैं निकाल भी देती हूँ। तो आप निकाल देती हैं क्योंकि आपको लगता है कि बच्चे इसका मिसयूज़ कर सकते हैं? हाँ। क्या आप बता सकती हैं कुछ मिसयूजेस जो बच्चे आजकल करते हैं या कर सकते हैं? हाँ, बच्चे करते हैं वही डाउनलोड करना है, फेसबुक यूज़ करना है, ये सब मिसयूज़ करते हैं। तो भी पढ़ाई किसके लिए यूज़ करते हैं तो अच्छा है, एग्ज़ाम टाइम में तो अच्छा यूज़ हो जाता है। मुझे लगता है कि अपने गाइडेंस पे यूज़ करने देना चाहिए, क्योंकि सचिन जो कि हमारे स्कूल में पढ़ता है हाँ। और वो यूज़ करता है, हम ये जानना चाहेंगे वो किस तरह से यूज़ करता है इंटरनेट? वो यूज़ करता है एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई के लिए, बाकी टाइम वो कुछ उसका म्यूज़िक से इंटरेस्टेड है। और हर पेरेंट्स की जवाबदेही है किस तरह से अब बच्चों ज़्यादा टाइम। मैडम हमने एक पढ़ा था, कहानी पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त का, उसमें था कि बीना की तार को आप उतना ढीला नहीं करिए जो कि कोई स्वर ना निकले, या ना ही उतना टाइट करें जो कि बीना की तार टूट जाए। तो हम बच्चे को उस तरह से मोल्ड करके आपको ग्रोन अप करना है ताकि वो बच्चे आज न कल अपने को परिवार use internet which is a great thing, and internet has helped people in many ways. I also use internet for many purposes like playing games, using getting information about my subjects, and try to spread the knowledge to many people. And cybercrime means Hello, my name is Nitin and I'm studying class 11th science. Facebook, Twitter और Gmail यूज़ करता हूँ, तो उसमें अपने जितने भी मेन जो फैमिली मेम्बर से जो रिलेटेड है, जितने लोग शेयर करते हो वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे जो साइबर क्राइम ऐसे ही बढ़ता है। तो हमारी जितनी फैमिली पिक्चर्स को ले लेके वो लोग उल्टी सीधे चीज़ें कर लेते हैं, जो हैकर्स रहते हैं और जो हमारे बहुत सारे। My name is Mohammad Shamsuddin and I am studying class 11th A. The cyber crime is the main topic of this world. So cyber crime से इतने केसेस हो रहे हैं आजकल, पता नहीं चल रहा है। फोटो शेयरिंग जो एक स्पेशल केस है, न्यू पेज, जब हम कोई भी वेब पेज या न्यू टैब खोलते हैं तो उसमें जो आता है कि इसमें ये क्लिक करो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर ये चीज़ करो आपको इतने पैसे मिलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आप क्लिक कर देते हैं, आप सोच लेते हैं कि ये हो जाएगा, पर ये होता नहीं है। इसके बदले आप पैसे दे देते हैं, पर वो बाद में आपको फेक बनाते हैं, आपको झूठ कहते हैं कि मेरा नाम हिमांशु राघव है। मैं साइबर क्राइम के बारे में ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हम कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, और देखते ही कई बार हमारे पास फेक रिक्वेस्ट आती हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, तो कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी तरफ से उनको कभी कुछ ऐसा नहीं भेजना चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते। और कई बार हम कुछ ऐसी साइट्स खोल देते हैं जिससे कि वायरसेस वगैरह होते हैं हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और जो कि हार्मफुल होते हैं। और साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जैसे कि आप कोई जीमेल यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, उसमें अगर आपके पास कोई फ्रॉड मैसेज आता है, जैसे कोका कोला कंपनी ने आपको कोई 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है, उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो इन पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है, किसी को भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो इसका अनैतिक यूज़ कर सकता है और उसका कहीं और यूज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर आप मोबाइल का कनेक्शन लेते हैं और सिम के लिए जब आप अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी देते हैं, तो उस पर ये ज़रूर लिखिए और अपना साइन कीजिए, उस पर लिखिए फॉर सिम कनेक्शन ओनली। उससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमने ये सिम कनेक्शन के लिए दिया है, अन्यथा कोई भी उसका गलत यूज़ कर सकता है, और गलत यूज़ करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो एक साधारण नागरिक को फंसा सकता है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। नाम मोबाइल यूज़ करते हैं आप? मेरा नाम जगदीश है, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ, और इंटरनेट के ऊपर मेरे को बहुत सारा जानने के लिए मिला है और मैं बहुत अच्छी तरह उसको यूज करता हूँ और उसमें बहुत फायदे हैं और बहुत सारे उसको
जो उसमें लिखा जाता है वही आ जाता है। गूगल में यूज़ करता हूँ, उसमें सब कुछ जानने के लिए मिलता अच्छा है। My name is Sanjit and I study in class 11th grade, and the topic is cybercrime, and the main component is internet. Everyone uses internet, which is a great thing, and internet has helped people in many ways. I also use internet for many purposes like playing games, using getting information about my subjects, and try to spread the knowledge to many people. And cybercrime means that people are cheated by many people through internet and many other internet. Hello, my name is Nitin and I'm studying class 11 science, and my topic is cybercrime. So I want to share some few points to you. First of all, जैसे कि मैं इंटरनेट में फेसबुक, ट्विटर और जीमेल यूज़ करता हूँ, तो उसमें अपने जितने भी मेन जो फैमिली मेम्बर्स से जो रिलेटेड है, जितने लोग शेयर करते हो वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे जो साइबर क्राइम ऐसे ही बढ़ता है। तो हमारी जितनी फैमिली पिक्चर्स को ले लेके वो लोग उल्टी सीधे चीज़ें कर लेते हैं, जो हैकर्स रहते हैं, और जो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट की कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है। और जब भी हम लोग जैसे सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, गेम खेलते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आती है बगल में, तो वो एडवर्टाइजमेंट में ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको क्लोज़ कर देना चाहिए। नहीं तो वो अगर एडवर्टाइजमेंट आई है तो पेज को पूरा क्लोज़ कर देना चाहिए। और न्यू My name is Mohammad Shamsuddin and I am studying in class 11th A. The cybercrime is the main topic of this world. So cybercrime से इतने केसेस हो रहे हैं आजकल, पता नहीं चल रहा है। फोटो शेयरिंग जो एक स्पेशल केस है, न्यू पेज, जब हम कोई भी वेब पेज या न्यू टैब खोलते हैं तो उसमें जो आता है कि इसमें ये क्लिक करो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या फिर ये चीज़ करो आपको इतने पैसे मिलेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आप क्लिक कर देते हैं, आप सोच लेते हैं कि ये हो जाएगा, पर ये होता नहीं है। इसके बदले आप पैसे दे देते हैं, पर वो बाद में आपको फेक बनाते हैं, आपको झूठ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर ऐसा हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं और आपको पैसे रिफंड में नहीं मिलते हैं। और मैंने केसेस हो रहे हैं कि आप फ़ोटो शेयर करते हैं और बाद में। मेरा नाम हिमांशु राघव है। मैं साइबर क्राइम के बारे में ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हम कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, और देखते ही कई बार हमारे पास फेक रिक्वेस्ट आती हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, तो कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर अपनी तरफ से उनको कभी कुछ ऐसा नहीं भेजना चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते। और कई बार हम कुछ ऐसी साइट्स खोल देते हैं जिससे कि वायरसेस वगैरह होते हैं हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, और जो कि हार्मफुल होते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है, और साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जैसे कि आप कोई जीमेल यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, उसमें अगर आपके पास कोई फ्रॉड मैसेज आता है, जैसे कोका कोला कंपनी ने आपको कोई 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है, उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो इन पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है, किसी को भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो इसका अनैतिक यूज़ कर सकता है और उसका कहीं और यूज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर आप मोबाइल का कनेक्शन लेते हैं और सिम के लिए जब आप अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी देते हैं, तो उस पर ये ज़रूर लिखिए और अपना साइन कीजिए, उस पर लिखिए फॉर सिम कनेक्शन ओनली। उससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमने ये सिम कनेक्शन के लिए दिया है, अन्यथा कोई भी उसका गलत यूज़ कर सकता है, और गलत यूज़ करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो एक साधारण नागरिक को फंसा सकता है। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। नाम मोबाइल यूज़ करते हैं आप? हाँ, मेरा नाम जगदीश है। मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ, और इंटरनेट के ऊपर मेरे को बहुत सारा जानने के लिए मिला है, और मैं बहुत अच्छी तरह उसको यूज करता हूँ, और उसमें बहुत फायदे हैं, और बहुत सारे उसको जो उसमें लिखा जाता है वही आ जाता है। गूगल में यूज करता हूँ,
उसमें सब कुछ जानने के लिए मिलता अच्छा है। Okay, Parki, what do you know about internet and cybercrime? Internet and cybercrime. Internet is a very useful thing we use for our studies, but there are some ways in which the student can abuse internet or any site he or she may use. कौन से स्टेप्स लेना चाहेंगी ताकि आप साइबर क्राइम जैसे मामलों में ना फंस पाएं? अच्छा एंटीवायरस डालूंगी अपने कंप्यूटर में। थैंक यू। मेरा नाम रिचा है। रिचा, साइबर क्राइम के बारे में क्या जानती हैं? सर साइबर क्राइम आज इस सेंचुरी में तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग इंटरनेट को जानते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और साइबर क्राइम मोस्टली मैंने जहाँ तक देखा है फेसबुक और ये सब सोशल जो वेबसाइट है उन सब की वजह से ज़्यादा होता है। तो इसको प्रिकॉशन के लिए हम या तो मतलब बार बार अपना डेली नहीं यूजुअली अपना पासवर्ड हमें चेंज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सिमरन, मोबाइल है, गला ही मोबाइल है घर में? कौन सा मोबाइल है? जियो नहीं सैमसंग। उसमें क्या क्या यूज करते हैं आप? फेसबुक, ट्विटर। तो यही तो पूछ रहे हैं हम। नॉर्मल कितने घंटे यूज करते हैं आप उसमें? कुछ काम होता है। सर अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम रविंद्र कुमार मान, JTO BSNL ऑफिस नलिया। मान सर, जैसे वाईफाई अपन कनेक्शन लेते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए किसी यूजर देखो को? वाईफाई यूज़ करते वक्त मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है पासवर्ड। मॉडेम जो होता है वो दो प्रकार से कन्फिगर होता है, एक तो ब्रिज मोड में और दूसरा PPPoE मोड में। वाईफाई आपका तभी काम करेगा जब मॉडेम PPPoE मोड में कन्फिगरेशन। उसके बाद भी वायरलेस जब आप इनेबल कर देते हो तो उसमें वायरलेस को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो। पासवर्ड प्रोटेक्ट भी उसमें मतलब कि जैसे अलग अलग मॉडेम के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अलग अलग की आती हैं। आप 64 बिट का कोई भी ऐसा पासवर्ड रखो जो दूसरे को डिस्क्लोज नहीं और आसानी से ट्रेसेबल नहीं किया जा सके। यदि आप ऐसा करते हो तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता है। आप सब जैसे डिफेंस में रहता हूँ, बहुत ही मतलब कि देश की रक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट स्टेशन है। तो यदि कोई भी दूसरा आपके पासवर्ड से यूज़ करके या फिर आपका नेट यूज़ करके कोई इलीगल चीज़ कहीं दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देता है तो उसमें आपका ही IP एड्रेस ट्रांसमिट होगा, क्योंकि जो PPPoE मोड होता है उसमें मॉडेम का मैक एड्रेस ही ट्रांसमिट होता है, ना कि जो यूज़ करने वाली मशीन जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर PC है उसका IP नहीं जाएगा, सिर्फ मॉडेम का ही मैक एड्रेस जाएगा। और वो कनेक्शन आपके नाम से रजिस्टर्ड है। तो सिंपली सी बात है कि आपने वो प्रोडक्ट किया है, भले ही आपने उस चीज़ में इन्वॉल्व हो या ना हो। मान सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्या ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो मतलब बच्चा क्या यूज़ कर रहा है पैरेलल कंट्रोल में रूप में देखा जा सकता है? जैसे कुछ बच्चे घर पे मोबाइल या कोई यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंट उसको देख सकते हैं मेरा बच्चा क्या यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली है, मतलब कि जैसे आप ये जो पेरेंट्स हैं वो अपने मतलब कि बच्चे को जो भी यूज़ करता है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो 5 GB तक आप ट्रेस आउट कर सकते हो कि उसने कब कब क्या क्या यूज़ किया है। देखो नेट होता है वो आप मतलब कि पढ़ाई के हिसाब से यदि लेते हो तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि आप नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए जो इन्वेंशन होते हैं वो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली देख सकते हो। अंजलि, what do you know about internet? Sir, in internet we can find any information which we want related to study, or if we want to entertain ourselves, we can also watch movies, or we should not open the sites which we don't know about. Like if we should open that sites only in which we are aware of it. We know that what is it all about. साइबर क्राइम से वाकिफ हैं? Your name please? साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानते हैं? हैकिंग को थोड़ा इलैबोरेट करिए, क्या है हैकिंग? सर माय नेम इज सहदेव। सहदेव, टेल अस समथिंग अबाउट साइबर क्राइम। सर अभी जो आपने बोला कि सर उसके बारे में चेक हो जाते हैं, दूर बैठे बैठे कहीं भी लोग हमारे जो इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो उनको पता चल जाता है, वो डिस्कवर कर लेते हैं, ले लेते हैं हमारा पासवर्ड से चोरी कर लेते हैं, तो उसको साइबर क्राइम। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए और बच्चों तक इम्पार्ट करने चाहिए सो दैट वी शुड नॉट बी चीटेड बाय दिस काइंड ऑफ क्राइम? सब वो पासवर्ड यूज़ करें और फ्रिक्वेंटली अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें।
एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, शॉर्ट टाइम पीरियड पे चेंज करते रहें, और जब भी वो यूज़ करें डेस्कटॉप कीबोर्ड यूज़ ना करें, अवॉइड करें उसको, और अपने जो भी सीक्रेट्स हैं वो अपने पासवर्ड जो शेयर ना करें फ्रेंड्स के बीच। वाना, इंटरनेट यूज़ करती हैं आप? यस सर। क्या इस्तेमाल करते हैं? सर टू गेट सर जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो मुझे मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिससे मुझे इंटरेस्ट रहता है कि उसके बारे में और जानने का, तो सर मैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इंटरनेट यूज़ करती हूँ। साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानती हैं? यस सर। क्या है ये? सर साइबर क्राइम एक वो क्राइम है कि जो इंटरनेट यूज़ करने से हमारे जितने भी पासवर्ड हैं, जितने भी मतलब पासवर्ड्स एंड जो सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोग हैक करते हैं। Means any crime related to computer or internet which is done by any illegal method like virus attacks on computers, websites or any government official servers. Okay, do you yourself use computer and internet? Yes. What kind of uses do you make with that? I browse the web for information related to my text. So while browsing and surfing on the net, what kind of steps do you take to avoid this cyber crime? I make sure that my antivirus program is on and safe browsing is turned on in my browser. Okay, do you have a mobile phone? Yes. Do you get any kind of spam calls which tell you that you have won a lottery or something like that? No. So if suppose you get this kind of a call, what would be your response? I will disconnect the call. Why? Won't you be tempted to get that lottery of 10 millions? I know that it is not real because I have not participated in any event related to that. Okay, any message that you would like to convey to your classmates and the other students to avoid this kind of circumstances? I would like to tell my friends that if anybody calls or tells you that you have won a lottery, you should not believe on them because you have not participated in any event. So you should disconnect the call. Thank you. We should make software that protects the websites because lots of knowledge. के लिए आपका कोई संदेश जो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहें? सर जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं सर केयरफुली करें, और सर बहुत ऐप्स हैं सर बहुत सारी जो इससे प्रोटेक्ट करती हैं सर, उसे यूज़ करें। सर पहले तो जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। Good. Next. Very good. प्रभा, देना चाहेंगी, क्या स्टेप्स लेना चाहेंगी साइबर क्राइम से बचने के लिए? क्या आप साइबर क्राइम के बारे में जानती हैं? क्या आप हार्पिक का इस्तेमाल करती हैं? जडेजा साहब, साइबर क्राइम से बचना चाहिए और उसके लिए पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। कोई लॉटरी वाला या ऐसा कोई मैसेज से नंबर नहीं देना चाहिए, ऐसे मेथड्स। थैंक यू वेरी मच। चेतन, उन कॉल्स के बारे में क्या कहेंगे जो हम अक्सर आए दिन लेते हैं, जिनमें पर्सनल इंफॉर्मेशंस मांगी जाती हैं ताकि सो कॉल्ड लॉटरी के पैसे हम तक पहुंचाए जा सके? सर उन लोग पे पहले तो हम लोग को उनकी पूरी पहचान करनी चाहिए कि वो कौन है, मतलब कि कहाँ से है, उनके मतलब कि हेड कौन है, वो क्या ब्रांच है, मतलब क्या है, पूरी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे वो हमसे सर पूछते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, ये बताइए आपको मतलब आप 1 लाख रुपए जीते हैं, 2 लाख रुपए जीते हैं, तो सर पहले हम लोग को भी उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग कौन हो, आपकी कौन सी मतलब कि ऐसी क्या चीज़ है, मतलब उनका हथियार उन्हीं पे इस्तेमाल किया जाए। तो सर वो हमसे पूछते हैं तो हमें भी उनसे पूछना चाहिए। अगर वो सीरियसली कोई मतलब सच में अगर कोई ऐसी कंपनी है सच में वो हम लोग को ऐसा कोई मतलब देना चाहते हैं, हम लोग की कोई लॉटरी लगी है, और अगर ऐसा हुआ तो साइबर क्राइम के बारे में क्या जानती हैं? सर सेम कि सोशल साइट सारे बंद कर, अगर यूज़ करो तो वो लिमिट में करो और अच्छी चीज़ों के लिए ही करो। कैसी लिमिट्स डालना चाहेंगे आप सोशल साइट्स पर? लिमिट्स जैसे सर कि वो कुछ भी यूज़ to the students, and internet now become very easy to access. We can use it in a mobile also, but there are many drawbacks of internet.
and girls are soft target for that. So beware of the links and ads that given while surfing internet. And if you are going for any further website, then please check the authenticity of that and then use internet for your progress and development. Thank you. Madam, being a teacher, especially of a language English, what kind of use is there in our normal life of internet? With the help of internet, we can get meaning of any new word that come across while reading newspaper or while reading any text. We can get the meaning very easily in 1 or 2 seconds. And Okay, madam. Do you have any social sites in use? Yes, I have. What kind of steps do you yourself take so that you should not indulge in this terminology, cybercrime? Okay. First of all, there are सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए, उसमें टीम व्यूअर, डाउनलोड कीजिए। जैसे टीम व्यूअर आ गया, और विंडोज़ के लिए उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ एक ऑप्शन आएगा फ्री डाउनलोड, उस पर क्लिक कीजिए। और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये टीम व्यूअर इस तरह दिखेगा आपको। ओपन करोगे आप, ये आपके पास योर आईडी, योर पासवर्ड शो करेगा, और जिस कंप्यूटर से आपको जुड़ना है वहाँ लिखा है कंट्रोल रिमोट कंप्यूटर और पार्टनर आईडी। जिस कंप्यूटर से आपको ऐड करना है या जिसका पैरेलल कंट्रोल व्यू करना है उसकी यहाँ आईडी डालिए। ये हमारे सर हैं, कंप्यूटर जो वॉच कर रहे हैं लैब में क्या हो रहा है। जैसे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, बच्चों को पता नहीं, यहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उस कंप्यूटर बच्चे क्या ओपन कर रहे हैं। देखिए वो कंप्यूटर जिसमें बच्चा बैठा है उसने क्या क्या ओपन कर रहा है, सभी यहाँ शो कर रहे हैं। ये फेसबुक खोल रखा है, फेसबुक खोल रखा है। फेसबुक में जाके फेसबुक में और भी कुछ बच्चा जो भी काम करे यहाँ रिकॉर्ड होता है इसके कंप्यूटर में। अब बच्चे से आप पैरेलल कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चे पे जो भी काम कर रहा है उसके, जैसे बच्चे गाना देख रहे हैं यूट्यूब में, ये सब बच्चों को पता नहीं, ये रिकॉर्ड भी किया जा सकता है इसको। और सर इसको बैठे बैठे यहाँ आवाज कर रहे हैं। अब सर यहाँ से उठ के जाएंगे, उस बच्चे को बताएंगे। आप क्या कर रहे थे? सर मैंने CBSE गाइड। CBSE गाइड, और हमारे पास आपका रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे। नहीं, आप वीडियो देख रहे थे, आइए आपको बताते हैं। और फेसबुक भी आपने ओपन किया था। हाँ, हमारे पास आपका प्रूफ है। मैं इसको बेटा ये पैरेलल कंट्रोल चल रहा है, जो आप यहाँ काम करें वहाँ आपके बोला तो उन्होंने था। कोई भी नहीं खोला, लेकिन अभी चल रहा है, इसमें पैरेलल कंट्रोल चल रहा था। बेटा इसमें क्या सॉफ्टवेयर होता है कि जो आपकी स्क्रीन वहाँ भी खुलेगी जब आप काम कर रहे हैं। तो फंस गए सचिन भैया। अभी आपने देखा जैसे कि सिस्टम आपको टीम व्यूअर अगर डाउनलोड करके अगर कनेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, अपना डेमो देखा। अब मान लीजिए किसी सिस्टम में पीसी में टीम व्यूअर है और मोबाइल में इंस्टॉल करके हमें देखना है। मैं सर एक जैसे ये तो मोबाइल है, किसी घर में एक पीसी है और एक अच्छी कंपनी का स्मार्ट मोबाइल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे मोबाइल थ्रू भी देखा? सबसे पहले टीम व्यूअर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ये डालो, वहां पर आप आईडी डालिए, जैसे मैं अभी डाल रहा हूं। जिस कंप्यूटर आईडी मतलब जो उस कंप्यूटर के लॉगिन उसका आईडी और उस सेशन पासवर्ड डालिए आप। कौन सा वाला डालिए? ये एक्सेस हो रहा है, ये रिमोट पैरेलल कंट्रोल नंबर डालिए, ये बंद है, इसमें नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए। अब नेक्स्ट हुआ कनेक्ट हो रहा है, प्लीज वेट। इसमें पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालिए 9129।
ये कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब आप देखिए ये जो उस कंप्यूटर बच्चे काम कर रहे हैं उसका पूरा इसमें व्यूज दिख रहा है। बच्चों ने क्या क्या खोल रखा है, अब ये बच्चा क्या खोल रहा है, हाउ टू डीएक्टिवेट टीम व्यूअर। टीम व्यूअर ये बच्चा देखो ओपन से भी तेज है, पहले से ढूंढ रहा है टीम डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब उनको लाइव दिखा दो कौन से बच्चे हैं ये। एज ए पेरेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपके घर में क्या किस तरह यूज में जो भी उसकी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको बिना बताएं। ये बच्चे के लिए सेफ भी रहता है ना, आपके लिए भी ध्यान में रहेगा बच्चा क्या क्या यूज करता है उसका। थैंक यू थैंक यू बच्चे, इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेंट किया। सचिन नायर 12th क्लास का बच्चा, बहुत अच्छा। सलोनी पारखी 12th क्लास के बच्चों जिन्हें because they are on the net most of the time, be it accessing internet or any other site. So cybercrime can take place at any time. But in association I also have seen that many people have fallen prey to cybercrimes. And obviously the government is making quite a few laws which are right now being implemented. But the major hurdle that we have come across is what we have heard is that people are little bit hesitant about going and filing the FIR. So that is a major irritant, and unless they file FIR, no crime can be solved. But people are still a bit hesitant. So yes, if we can have some more, instead of filing FIR, if something else can be done, maybe some more and proactive approach by the government to teach the people, make them aware that filing an FIR is not a very thing which would bring up black mark, or I would say it is not something which is bad. It is how you can file a police complaint. And definitely I feel that now cybercrime is a big crime of the world, so India has to combat with cybercrime in a big way. We have to make our parents as well as children aware about cybercrime. So I'm very happy that Kevin Alia, the principal, Mr. Hulia, who is looking after the computer department, they have taken up this project to educate children as well as parents. आपको क्या लगता है इंडिया में ये कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहा है? इम्प्लीमेंट देखिए, वही जो मैं आपसे बात करती कि अगर FIR लोग दर्ज नहीं करेंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। पुलिस को आप हथियार, जब तक आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट नहीं देंगे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। सुनी सुनाई बात पे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप और डेफिनेटली बहुत क्राइम्स पुलिस सॉल्व करती है, तो अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो ज़रूर पुलिस सॉल्व करेगी। इसमें ऐसे कोई साइबर लॉज अब काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाए जा रहे हैं। हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो पुलिस हैं, दोनों ही काफ़ी वर्क कर रहे हैं एक्टिवली, जिससे लोग इस क्राइम से बच सकते हैं। आपको क्या लगता है जो जैसे हम स्कूल सिनेरियो में बातें कर रहे हैं, जैसे बच्चे अगर घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि पेरेंट्स को वहाँ होना ज़रूरी है? अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो बच्चे मिसयूज़ कर सकते हैं। बच्चे कभी भी उनको क्यूरोसिटी होती है हर बार एक नई चीज़ देखने की। उस क्यूरोसिटी में कई बार वो गलत साइट्स पे जा सकते हैं। ये नहीं है कि वो जान भी जाना चाहते हैं, बट वो जस्ट क्यूरियस होते हैं कि उसमें क्या है, बट इससे वो कहाँ फंस सकते हैं ये उनको पता नहीं है। तो इससे पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गर्ल्स और यंग बॉयज हैं इन्वॉल्व हैं। आजकल काफ़ी बच्चे फंस सकते हैं, तो इनका फ्यूचर स्टेट पे है। इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, गाइड करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये एक न्यू फील्ड है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों पे एक नहीं चाहिए। कुछ साइट्स आजकल ऐसे आ गए हैं जैसे फेसबुक, और बच्चे आजकल फोटो अपलोड करते हैं, आपको क्या लगता है ये सेफ है? एक्चुअली नॉट, बिल्कुल नहीं। वो अपने फेसबुक पे अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज खूब न्यूज़पेपर्स में आता है कि बच्चों को वहाँ टारगेट किया जाता है। ऐसे लोग जो बच्चों से क्राइम करवाते हैं, तो उनको टारगेट करते हैं, उनको हम दर्दी दिखाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, उनको पता नहीं चलता कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। डेफिनेटली फेसबुक बहुत प्राइम टारगेट है बच्चों को टारगेट करने। इंटरनेट को आपकी ओपिनियन में कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है? इंटरनेट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। मैं इंटरनेट को बहुत पावरफुल मीडियम समझती हूँ, बिकॉज
आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। मैं कल परसों कुछ नेट पे देखते थे तो नासा की वेबसाइट्स हैं, मतलब अगर आप एक एजुकेशनल टूल की तरह देखें तो इसमें बहुत कुछ है। आप अगर अपने दोस्तों के टच में रहना चाहते हैं तो अगेन बहुत यूजफुल टूल है। तो हर चीज़ की आई फील एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हमको ज़्यादातर ट्राई करना चाहिए कि हम एडवांटेजेस है उसकी यूज़ करें, डिसएडवांटेजेस का हमको अवेयरनेस जरूर होना चाहिए कि हमको कैसे ये रॉन्ग साइड्स पे भी लेके जाना है। तो हमको उस रॉन्ग साइड से थोड़ा बचना चाहिए। ऑल टाइम्स बड़े आप हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को अच्छे बुरे की समझ है, तो जब हमको अच्छे बुरे की समझ है तो उनको ये भी समझ आना चाहिए कि कौन सी साइड्स पे जाना है और कौन सी साइड्स पे नहीं जाना, ये हमको सिखाना है। और लास्ट क्वेश्चन, जो आज ये प्रोग्राम हो जा रहा है साइबर क्राइम और साइबर लॉस के बारे में, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक अफेक्टेड होगा? डेफिनेटली देखो, जो छोटे बच्चे हैं जो भी क्लास ये जो आप टारगेट कर रहे हैं क्लासेस 8 to 12, तो 8 से बच्चे तो अभी इतना कंप्यूटर पे इंटरनेट पे बैठते नहीं है। ये कल के भविष्य हमारे, ये कल को बैठेंगे, इनको पता चलेगा। मगर आज ही अगर ये अवेयर हो जाते हैं कि इनको कैसे टारगेट किया जाता है, तो बच्चों को एक अवेयरनेस होगी कि मेरे को टारगेट नहीं होना है और मेरे को ऐसे बच के रहना है। एंड वो अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाएगा, और जो बड़े हैं उनको भी पता है कि वो जो 12th वाले हैं वो कॉलेज में जाने वाले हैं, वहाँ तो उनको कोई सिखाने वाला है नहीं। तो ईदर में जो जितने भी आप ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक आप वो कर रहे हैं लेक्चर, हम डिमॉन्स्ट्रेशन, जिससे बच्चे अवेयर हुए। एंड कॉलेजेस में जितना स्कूल में टीचर्स वो करते हैं, कॉलेजेस में उनके पास टाइम नहीं होता, तो बच्चे अपने आप करते रहते हैं। तो वो एटलीस्ट ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास अवेयरनेस होगी कि इनसे उनका फ्यूचर काम हो सकता है। डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट बाय द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय नदिया। थैंक यू। तो बेसिकली मतलब मैम का कहना है कि इंटरनेट जो है वो सिक्के की तरह है, जिसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये कहता है कि उसका इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से किया जा सकता है, दूसरा पहलू ये कहता है कि उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा बेसिकली कि जब बच्चे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो सही तरीके से करें, और वहाँ पे पेरेंट्स ज़रूर